क्रिप्टो दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा कॉइन्स हैं, पर क्या आपको पता है हर कॉइन का काम क्या होता है? बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी ये सब अलग अलग क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिप्टो सिर्फ बबल है या सच में पैसा कमाने का एक नया जरिया? चलिए आपको सब कुछ तोड़कर समझाती हूँ एकदम देसी स्टाइल में, कॉइन देसी के साथ। चलो अब सोचो एक बात, आपने अपना पैसा बैंक में रखा है, आपकी मेहनत की कमाई, और एक दिन आपको पता चलता है कि आपका बैंक बंद हो गया, आपकी मेहनत की कमाई गायब, किसी ने स्कैम कर दिया या बैंक ही फेल हो गया। तो जो आपका था वो अब आपका रहा ही नहीं। ये सच में हुआ था 2008 में अमेरिका में। बड़े बड़े बैंक्स डूब गए थे, लोगों की करोड़ों की सेविंग्स डूब गई, पूरे दुनिया का भरोसा फाइनेंशियल सिस्टम पर से हिल गया था। तभी एक अननोन आदमी आया, नाम था सतोशी नाकामोटो। उसने सोचा जब बैंक की गलती की वजह से लोगों का पैसा डूबता है तो क्यों ना ऐसी सिस्टम बनाई जाए जहां पैसा किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल में ही ना हो। और वहीं से आता है बिटकॉइन। अब समझो बिटकॉइन क्या है। ये एक डिजिटल पैसा है, ना नोट है ना सिक्का है, पर आपका अपना है। इसको कोई भी बैंक, कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ये चलता है एक सिस्टम पे जिसका नाम है ब्लॉकचेन, जहां सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आपका पैसा सिर्फ आपके कंट्रोल में होगा, आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, आपको किसी मिडिलमैन की भी जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट भेजो और डायरेक्ट वापस मिल जाएगा। चाहे आप इंडिया में हो, अफ्रीका में हो या अमेरिका में हो, बिटकॉइन दुनिया के हर कोने में एक ही वैल्यू रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब सब कुछ रिकॉर्ड होता है, कुछ छुपाने का चांस ही नहीं, स्कैम का स्कोप जीरो। चलो एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझते हैं। मान लो रमेश इंडिया में है और उसका दोस्त जॉन अमेरिका में। रमेश को जॉन को 1 लाख रुपए भेजने हैं। अब वो जाता है अपने बैंक के पास, SBI, HDFC या कोई भी बैंक। बैंक बोलेगा पैसा जाएगा पर 3 दिन लगेंगे और चार्जेस होंगे 800 से 1500 रुपए तक। स्विफ्ट कोड, करेंसी कन्वर्जन, पेपर वर्क, सबके चक्कर लगेंगे। और अब सोचो पैसा भेजने में इतना टाइम, इतने चार्जेस, और अगर किसी को जल्दी पैसा भेजना हो तो तब एंट्री होती है XRP की। XRP एक ऐसा डिजिटल कॉइन है जो बैंक्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है। जैसे एक एक्सप्रेस हाईवे 2 सिटीज को जोड़ता है, वैसे ही XRP 2 बैंक से 2 कंट्रीज को जोड़ता है। तो अब वही एग्जांपल लो, रमेश 1 लाख देता है SBI को, SBI उस अमाउंट को कन्वर्ट करता है XRP में। XRP सिर्फ 5 सेकंड में पहुंचता है US के सिटी बैंक में। वहां XRP को कन्वर्ट करके जॉन को मिल जाते हैं डॉलर्स। टाइम कितना लगा? सिर्फ 5 सेकंड। चार्जेस सिर्फ 5 या 10 रुपए, ना पेपर वर्क, ना डिले, ना ज्यादा फीस। सिंपल शब्दों में बताऊं तो बिटकॉइन ने बैंक से लड़ाई की, XRP ने बैंक से दोस्ती। लेकिन 2015 में एक नया हीरो आया, विटालिक बट्रिन। उसने सोचा जब पैसा डिजिटल हो सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स भी डिजिटल क्यों नहीं हो सकती? और वहीं से शुरुआत हुई इथेरियम की। इथेरियम ने एक जबरदस्त फीचर दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब समझो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है। मान लो आपने अपने फ्रेंड के साथ बेट लगाई, XYZ टीम वर्ल्ड कप जीत गई तो मैं तुझे एक इथेरियम दूंगा। अब याद रखना, रिमाइंड करना, पेमेंट करना, ये सब मैनुअल काम। लेकिन अगर आपने ये डील इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनाई होती तो जैसे ही XYZ टीम वर्ल्ड कप जीतती, सिस्टम खुद इथेरियम ट्रांसफर कर देता। ना रिमाइंडर चाहिए, ना किसी आदमी का इंटरफेरेंस, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक डिजिटल अग्रीमेंट। खुद एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन पूरी हो जाए। आपने फ्लाइट डिले इंश्योरेंस लिया है ईथरसेक नाम की प्लेटफॉर्म से। अब अगर फ्लाइट डिले होती है, सिस्टम खुद फ्लाइट डेटा चेक करेगा, और अगर डिले कंफर्म होता है तो बिना फॉर्म भरे, बिना फोन किए पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी है, जब भी आप इथेरियम का सिस्टम यूज करते हो, जैसे पैसा भेजना हो या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाना हो, तो एक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है जिसे बोलते हैं गैस फीस। सोचो आपने 5 रुपए का बिस्किट ऑर्डर किया लेकिन डिलीवरी चार्ज 200 रुपए आ गए, तो डील महंगी पड़ गई ना। बस ये प्रॉब्लम है इथेरियम में भी। अब इथेरियम तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में किंग था, लेकिन एक प्रॉब्लम सबको सताने लगी, स्पीड और चार्जेस। मान लो आपको 10 रुपए का काम करना है पर इथेरियम गैस फीस लगा देता है 200 रुपए की, तो क्या आपको वो यूज करना चाहिए? तभी क्रिप्टो दुनिया में एंट्री हुई एक न्यू हीरो की, जिसका नाम था सोलाना। अब डिफरेंस समझो, इथेरियम का सिस्टम स्लो था, 20-30 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, और सोलाना 65,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, वो भी ऑलमोस्ट जीरो फीस में। मतलब जैसे आप जेप्टो से 10 मिनट में डिलीवरी लेते हो, वैसे ही सोलाना क्रिप्टो दुनिया का जेप्टो बन गया। आप कुछ भी करो, पैसा भेजना हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाना, सब कुछ लाइटनिंग स्पीड से हो जाता है। अब एक बात याद रखना,
जैसे इथेरियम प्लेटफॉर्म चलाने के लिए आपको इथेरियम कॉइन ETH चाहिए, वैसे सोलाना प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपको चाहिए उसका कॉइन SOL। यानी अगर आप सोलाना का सिस्टम यूज कर रहे हो तो पेमेंट भी SOL से ही करनी पड़ेगी। बाकी कॉइन यूज करने जाओगे या तो चलेगा ही नहीं या फिर चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट में समझो, सुपर फास्ट स्पीड, ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट फ्री, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी, अपनी करेंसी SOL। और जो लोग इथेरियम की स्लो स्पीड से परेशान थे उन्होंने तुरंत सोलाना की ट्रेन पकड़ ली। अब तक जितने भी कॉइन्स हमने डिस्कस किए जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, ये सब किसी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए थे। लेकिन क्रिप्टो दुनिया में सिर्फ सीरियस लोग नहीं होते, मस्ती वाले लोग भी होते हैं। तो मस्ती के नाम से एंट्री होती है मीम कॉइन्स जैसे डॉज कॉइन, शिबा इनू, फ्लॉकी इनू और भी बहुत सारे कॉइन्स। ये कॉइन्स काम के लिए नहीं, नाम और मीम के लिए फेमस हैं। इनका शुरू होने का रीजन भी फनी था। 2013 में कुछ लोगों ने डॉज कॉइन बनाया बस मजाक मजाक में, लेकिन फिर आए एलॉन मस्क, टेस्ला वाले बॉस। उन्होंने एक ट्वीट किया, डॉज कॉइन इज द फ्यूचर। लोगों ने करोड़ों के डॉज खरीद लिए और जिनके पास ऑलरेडी डॉज कॉइन था उनका तो समझ लो जैकपॉट ही लग गया। 1 रुपए का कॉइन बन गया 60 रुपए प्लस का, करोड़पति बन गए लोग सिर्फ एक ट्वीट से। लेकिन भाई ये स्टोरी का दूसरा पार्ट भी है। जैसे कॉइन हाइप से ऊपर गया वैसे ही हाइप खत्म होते ही नीचे भी आ गया। यही तो मीम कॉइन का असली गेम है। ये कॉइन सिर्फ तब चलेंगे जब कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर ट्वीट करे या कोई सोशल मीडिया पे क्रेज हो जाए। अब क्रिप्टो मार्केट एकदम बॉलीवुड मूवी जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी फुल एक्शन कभी फुल टेंशन। और जब मार्केट में हलचल होती है लोग करते हैं सबसे सेफ काम, स्टेबल कॉइन्स पर भाग जाओ। अब ये स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? जितने भी कॉइन्स अब तक हमने देखे सबका प्राइस कभी भी चेंज हो सकता है। स्टेबल कॉइन एक ऐसा कॉइन होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ना ऊपर ना नीचे। जैसे USDT टीथर, USDC, USD कॉइन, इन दोनों की वैल्यू होती है एग्जैक्टली $1। मतलब अगर 83 रुपीस का डॉलर है तो एक USDT 83 के आसपास ही रहेगा, ना 70 होगा ना 100 होगा। ये कॉइन्स किसी रियल डॉलर के अगेंस्ट टाई किए जाते हैं। जितने USDT मार्केट में रिलीज होते हैं कंपनी उतने ही रियल डॉलर्स बैंक में रिजर्व रखती है, तो इनकी वैल्यू स्टेबल होती है और इसलिए इनका नाम है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन पैसा बनाने के लिए नहीं होता, पैसा बचाने के लिए होता है। जैसे FD होता है, लो रिटर्न पर टेंशन फ्री, वैसे ही क्रिप्टो में भी अगर मार्केट गिरने लगे तो लोग अपने कॉइन्स बेच के पैसा USDT या USDC में पार्क कर देते हैं। मतलब मार्केट गिरेगा तो भी पैसा सेफ रहेगा, कोई प्रॉफिट नहीं लेकिन कोई लॉस भी नहीं। आज मार्केट में 10,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं, पर सच बताऊं अगले कुछ सालों में इनमें से 90% क्रिप्टो गायब हो जाएंगी। बिल्कुल जैसे 2000 के टाइम पर हजारों वेबसाइट थी लेकिन सिर्फ गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी वेबसाइट्स ही बची। तो कौन टिकेगा? सिर्फ वही क्रिप्टो जो किसी रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हो, जिसकी यूटिलिटी हो, जिसका पर्पस क्लियर हो। तो जब भी आप किसी नए कॉइन में इन्वेस्ट करने का सोचो, सिर्फ नाम देख के या किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के पैसा मत डालना, वरना क्या होगा, मार्केट जब क्रैश करेगा तो 90% कॉइन्स जीरो हो जाएंगे और साथ में आपका पैसा भी जीरो हो जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा। क्रिप्टो समझ में आया तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।